वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम 12वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यम कहने लगा कि हे ब्रह्मन, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न करे तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा यानी कि घुन बन जाता है। जो राजा के धन को बिना काम किए खाता है वह निर्यक तिर्यक योनि में 300 कल्पवास करता है। जो अपने स्वामी के कार्य को किसी प्रकार से नहीं करता वह कौवे की योनि में पड़ता है। जो अपने स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को प्राप्त होता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर में बैठ जाए और स्वामी के कार्य को न करे वह बिल्ली की योनि में पड़ता है। मैं सदैव आपकी आज्ञा अनुसार कर्म करता हूँ। मैं पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य कर्म से और पापियों को पाप कर्म से भली भांति सोच विचार कर तथा धर्मशास्त्र के जानने वाले ऋषियों ने कल्प के आदि काल में जो यातना निश्चित की वही मैं देता हूँ। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ जोड़कर अन्य अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। केवल वही नहीं, उनके पिता पितामह, उनके भी पिता, पितृेश्वरों के पिता, मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर सभी संबंधी और जनकादि के पूर्वज सभी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब बातें मुझको दुख पहुंचाती है। भार्या के पिता तथा पितामह आदि सभी वैकुंठ चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठवास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। कोई केवल प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन करे तथा कथा श्रवण करके अन्य दान आदि वैशाख धर्म से संपादित करे तो वैकुंठ का अधिपति बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं मरता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लग गए हैं। अधर्मी, पापी और कुमार्गी भी वैकुंठवास पाने लग गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि वह राजा सारे संसार को वैकुंठ में ले जाएगा। तो फिर अब मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई है, मेरी क्या आवश्यकता रह गई है। इसलिए यह आपका दंड और यह पद आपके चरणों में रखा है, इसको संभाल लीजिए। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, वैसे ही जो अपने शत्रु का पतन करता है वह कुपुत्र का माता के गर्भ से जन्म लेना वृथा ही है। जैसे बिजली चमकती है पर उसकी कीर्ति नहीं होती, जो पुत्र अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता तथा जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से विमुख होता है वह मनुष्य माता के उदर में रहकर वृथा ही उसको कष्ट देता है। वह पुत्र मनुष्यों में अधम होता है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी सब मर्यादा नष्ट भ्रष्ट कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय ने नहीं किया था। इस राजा ने यमलोक का मार्ग ही बंद कर दिया। मैंने ऐसा परिवर्तन न कभी देखा न सुना। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।